नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोबारा स्वागत है मेरे चैनल शिव एस्ट्रोलॉजी में। मैं वैदिक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट आचार्य पांखरी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड पॉजिटिव कमेंट्स करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ केतु ग्रह के बारे में कि जब वो कुंडली में चौथे स्थान में होता है, चौथे घर यानी फोर्थ हाउस में होता है, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स ऐसे नेटिव को देते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता दूं कि चौथा घर कुंडली का क्या दर्शाता है। देखिए, चौथा घर जो होता है कुंडली का, बेसिकली जो मेन है वो मदर को दर्शाता है, यानी आपकी माँ को दर्शाता है, आपकी फैमिली हैप्पीनेस को दर्शाता है, आपके प्रॉपर्टी और व्हीकल रिलेटेड इश्यूज को, मैटर्स को दर्शाता है। तो ये मेन चीजें हैं जो कि चौथा घर दर्शाता है आपकी कुंडली का। केतु क्या दर्शाता है? केतु, जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बताया है, केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह है। इसको स्पाइन भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी का स्थान दिया गया है क्योंकि उसका सर नहीं होता, इसलिए रीढ़ की हड्डी का स्थान केतु को दिया हुआ है। साथ में स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। जिनकी कुंडली में केतु ग्रह का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है वह लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं बट बेसिक मैं आपको बता रही हूँ। साथ में केतु को कैंची भी कहा गया है क्योंकि इट कट्स थिंग, उसको काटना पसंद है केतु को, तो वह सिजर्स का स्थान उसको दिया हुआ है। साथ में सैक्रिफाइसेस यानी त्याग की भावना केतु दर्शाता है। आपकी पास्ट लाइफ केतु दर्शाता है। ऐसे जातक जिनका केतु चौथे स्थान में होता है उन लोगों का केंद्र बिंदु जो होता है, लाइफ का फोकस पॉइंट जो होता है, वह होता है उनकी मदर। ऐसे जातकों को अपनी मदर का साथ ज्यादा नहीं मिल पाता, या फिर अगर वो चाहते भी हैं, कितनी जद्दोजहद कर लें, जितने भी एफर्ट्स कर लें, उनको साथ नहीं मिल पाता। और ये भी देखा गया कि उनको खुद ही इंटरेस्ट नहीं होता कि वे अपने मदर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं। और ये एस्पेक्ट भी है। एक दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इनकी मदर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी जल्दी हो सकती हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं जिनसे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाए, कट ऑफ हो जाए, दूरी बढ़ जाए, डिटैचमेंट हो जाए अपनी मदर से। साथ में इनकी मदर बहुत क्लेवर होती हैं। ऐसे जातकों की मदर में चतुरता बहुत ज्यादा देखी गई है, क्लेवरनेस बहुत ज्यादा देखी गई है। और ऐसे जातकों की जो मदर का इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में हो सकता है, स्पिरिचुअल लॉ में हो सकता है, या फिर मेडिकल फील्ड्स में ऐसे जातकों की मदर का इंटरेस्ट देखा गया है। हो सकता है कि वो हाउसवाइफ्स हों, बट हाउसवाइफ रहते रहते ही वो होम्योपैथी की में इंटरेस्ट बहुत दिखाए, आयुर्वेदा में, यूनानी में इंटरेस्ट बहुत दिखाए, मतलब ऐसी फील्ड्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। ऐसी जातकों की जो मदर होती हैं बहुत क्लेवर होने की वजह से ऐसे सब्जेक्ट्स को हाउसवाइफ हो तब भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प करती हैं। और कोई भी बीमारी हो उसको ठीक करने का इलाज तरीका उनको अपने आप आ जाता है। ऐसे जातकों को घर पर रहना ज्यादा पसंद नहीं होता। ऐसे जातक खुशी घर पर तलाशने की बजाय बाहर ढूंढते हैं। इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर बिताने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके घर पर पैर टिकते ही नहीं है। जैसे ही वो घर पर कुछ ज्यादा समय बिताएं, उनको बहुत ज्यादा रेस्टलेस या फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, मतलब दे कांट सिट एट होम फॉर कंटिन्यूस 6 to 7 आवर्स। जैसे कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है घर पर टाइम स्पेंड करना, घर पे आते ही उनको रिलीफ फील होता है, लेकिन इनके साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता होगा। जैसे ही घर में आते होंगे, इनको पहले तो इनको मन ही नहीं करता घर पे रहने का, और जब वे आते होंगे तो बहुत ज्यादा इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, सबसे रूड तरीके से बात करना, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन अंदर होती है। ठीक है, ये आपके प्रारब्ध के हिसाब से, ये आपका नेचर नहीं है, ये आप प्रारब्ध के हिसाब से लेके आए हो कि यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड एट योर होम। खुशी आप लोगों को ये करना चाहिए कि खुशी बाहर ढूंढने की बजाय अपने घर में ढूंढो। ठीक है, इससे आप बहुत ज्यादा पीसफुल फील करेंगे। जातकों को वर्क फ्रॉम होम करने से बहुत ज्यादा नफरत होगी। मतलब ऑफिस का काम वो कभी भी घर पर नहीं कर पाते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उनको कभी मिल गया काम, ऑफिस का बॉस ने बोला कि यू हैव टू वर्क फॉर 1 मंथ, आपको घर से ही काम करना है, तो उस 1 मंथ में घर पर रह के काम करना, ये थॉट उनके माइंड में आते ही उनको इतनी एंजाइटी हो जाती होगी कि इतना पेसिमिज्म, इतने नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ जाते होंगे कि वो वहीं से ही काम को, उनका मन करता होगा कि वो नौकरी ही छोड़ दे। जैसे फॉर एग्जांपल ये लॉकडाउन पीरियड जो 7-8 महीने का निकला है, जिनका भी केतु चौथे घर में है वो घर में
ये बंद होकर रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड टाइम निकला होगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसे लोग घर पर नहीं टिक पाते। उनको बाहर जाना, घूमना फिरना, बाहर ही रहना, प्रोफेशन ये चाहते हैं। ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी नौकरी भी लगे तो अपने बर्थ प्लेस से दूर ही लगे, अपने घर से दूर लगे, कहीं और एक घर लेके रह लेंगे रेंट पे, लेकिन घर पर रहना इनको बहुत ज्यादा मुसीबत लगता है। तो लॉकडाउन का पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा खराब निकला है, जिनका केतु चौथे घर में है, फॉर प्रोफेशनल लाइफ की मैं अगर बात करूं, क्योंकि दे डू नॉट लाइक टू वर्क फ्रॉम होम। उनको ऑफिस का काम ऑफिस में ही करना पसंद है, ठीक है, चाहे वो ऑफिस में देर रात तक बैठ जाएंगे, बट वो काम घर पर लाने से सोचने, ये थॉट ही आने से ही उनके माइंड में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते होंगे। ऐसे जातक जिनका केतु चौथे स्थान में होता है, उनको अपनी मदर की वजह से या फिर आफ्टर मैरिज कोई सडन इवेंट डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा, जो कि अचानक होगा और खराब इवेंट फेस करना ज्यादा पड़ सकता है, या फिर इनको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी या व्हीकल मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है। और मुझे यह भी दिख रहा है ऐसे जातकों के लिए कि इनकी मदर के कारण या फिर इन आफ्टर मैरिज, शादी के बाद इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनको सिक्स सेंस जिसको कहते हैं, ठीक है, ये चीजें एक पावर सी आ जाती है इनके अंदर कि दे कैन प्रिडिक्ट, या उनको पहले से ही पता लग जाता है कुछ अगर नेगेटिव होने वाला होता है तो। ऐसे जातकों के इन लॉज, आपके जो ससुराल वाले हैं, उनका इंटरफेरेंस आपकी मैरिड लाइफ में हद से ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, और जिसकी वजह से आपकी स्पाउस के साथ हमेशा व्यूज क्लैश कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो भी आप फेस कर रहे हैं ना, ये आपके प्रारब्ध के ही हिसाब से है, ठीक है। इनको टालने का तरीका भी मैं बताऊंगी, बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या आप फेस करते हैं, किन किन मुसीबतों से आप जूझ रहे हैं, ठीक है। तो आपके इन लॉज का आना जाना बहुत ज्यादा हो सकता है, हर बात पे टोका टाकी हो सकती है, ठीक है ना। तो इन चीजों से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इसीलिए भी आपका घर में ज्यादा मन नहीं लगता है। आपको ये लगता है कि आप जितना दूर रहो अपने घर से, उतना ही आपके मन में शांति बनी रहेगी, उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे। तो ये अच्छी बात है, यू कैन, आप बिजी रहिए हमेशा, ठीक है, आप किसी काम में लगे रहिए, तो आप बेकार की बातों को फिर नहीं सोचेंगे, जिससे कि आपको एंजाइटी भी नहीं होगी। अंदर प्रॉपर्टी और व्हीकल से रिलेटेड मैटर्स से डील करने की कोई मुझे खास इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा, या आप इन चीजों से दूर रहते होगे, आपके पास या इनसे ज्यादा लगाव नहीं होगा, ठीक है। इनसे आप थोड़े डिटैच्ड दिख रहे हैं, अलगाव दिख रहा है इनसे आपका। और ये भी हो सकता है कि आपके पास बहुत प्रॉपर्टीज हो, व्हीकल्स हो, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास बहुत बढ़िया व्हीकल है, 4-5 गाड़ियां हैं, लेकिन चलाने का सुख नहीं है, वह ऐसे की ऐसी पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जितना आप अपने व्हीकल्स को चलाएंगे, जितना आप ड्राइव करेंगे, ठीक है, जितना आप अपने घर की क्लीनिंग करेंगे, अपने घर में सफाई रखेंगे, डेकोरेशन रेनोवेशन रेगुलरली कराते रहेंगे, तो ये देखिएगा कि आपके माइंड में कितने पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, जो कि मैं बारीकियां हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, जो कि अगर आप अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आप नेगेटिविटी के, डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। वीडियो वही लोग देख रहे हैं जिनका केतु चौथे स्थान में है, और आपकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं मुझे साफ दिख रही हैं कि आप किस समय से इस 8 महीने के समय में किस तरीके से आपकी लाइफ गई है, ये भी मुझे साफ दिख रहा है। बहुत ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में गई होगी लाइफ आपकी, ये लॉकडाउन के पीरियड में स्पेशली। तो देखिए, आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपके जो नेगेटिव कर्माज हैं वो कट जाएं, वो पूरे हो जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बार बार रीबर्थ ना लेना पड़े, अपने कर्मास को भोगना, बार बार सैक्रिफाइस करना। या देखिए, हम जन्म क्यों लेते हैं, हमारा रीबर्थ हमारे कर्मास को पूरा करने के लिए होता है, ठीक है। कर्मास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जिनको प्रारब्ध कहा जाता है। तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज ये कि आपने अपनी मदर के साथ बहुत ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। आपको आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करने की जरूरत है। आप
जितना समय उनके साथ गुजारेंगे उतने ही ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक होना शुरू कर देंगे। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं, जितना आप अपनी मदर से सीखोगे, क्योंकि देखो मेरे को ये दिख रहा है, मैंने आपको बताया भी, आपकी मदर का जो शी विल बी इंक्लाइंड, उनका झुकाव जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, मेडिकल में, कुछ उनसे सीखो, उनसे आप ग्रास्प करो जो उनकी अच्छी बातें हैं, चाहे आपकी मदर जैसे भी हों, जैसे भी बर्ताव करती हों, या आपको इंटरेस्ट ना हो उनसे, ज़्यादा लगाव ना हो, बट उनसे उनकी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करो। ठीक है? इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ, इन योर फॉर योर फ्यूचर, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर। दूसरी बात ये कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। बाहर जाने की बजाय, बाहर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बजाय अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, जिससे आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स, जो भी कमियां हैं, वह दूर होंगी। अगर आपको लगता है आपका पार्टनर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आपको, आपकी नहीं समझ पा रहा है, आपका नेचर नहीं समझ पा रहा, वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इससे आपके प्रारब्ध कटेंगे। भी आप लोगों को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, या प्रोफेशन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, या आप अभी 20s में ही हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ क्या कैसी अच्छी रहेगी, मैं कौन सा प्रोफेशनल कोर्स करूं, तो उसके लिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, या फिर अगर आपके वर्क प्लेस में आपके साथ बहुत ज़्यादा गेम्स खेली जा रही हैं, पॉलिटिकल इश्यूज बहुत क्रिएट हो रहे हैं, यू आर वेरी अपसेट बिकॉज ऑफ योर colleagues, your bosses, your seniors, ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी मदर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, अपने फैमिली को टाइम देना है, आपको घर पर टाइम देना है अपना, उनकी नेचर को समझना है। आप अगर इस समय पे अपनी मदर को कोई गिफ्ट भी दे दें तो उससे भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। साथ में अपनी व्हीकल की सर्विसिंग या वॉशिंग खुद करें, खुद अपना व्हीकल लेकर जाएं, सर्विस करवाएं उसकी किसी के थ्रू, या आप उसको पड़े मत रहने दें ऐसे ही। और प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं आपको बात बताऊं तो अपने घर की क्लीनिंग भी हफ्ते में एक बार करें, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको बारीकियां बता रही हूँ जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो कि आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो आपको कम फेस करनी पड़ेगी। देखिए, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वो तो हमें फेस करना ही है, लेकिन हम अपने प्रेजेंट कर्मास को ठीक करके उन प्रारब्धों को, उन उन नेगेटिव कर्मास को हम अपने एफर्ट्स करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, इनका ध्यान रखिएगा जिससे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके फेवर में चीजें आपके साथ हो सकती हैं। है केतु की चौथे स्थान में, आपके इन लॉज के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो देगा ही देगा। आपके इन लॉज का भी इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंस में, तंत्र में, तंत्र विद्या में, इस तरीके की विद्या में उनका इंटरेस्ट हो सकता है। और यह जो स्थिति है केतु की, आपके जो आपके स्पाउस के साथ जॉइंट एसेट्स हैं उसमें भी आपको दिक्कत दे सकता है। आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है, आप लोगों का ये धर्म बनता है कि अगर आप लिबरेशन पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मोक्ष के द्वार आपके लिए खुल जाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके प्रारब्धों से मुक्ति मिल जाए, उसके लिए आपने क्या क्या करना है? उसके लिए आपने यह करना है कि सबसे पहले आपने अपने स्पाउस की फिजिकल नीड्स को समझना है, क्योंकि बेड प्लेजर्स की कमी दिख रही है मुझे आपकी मैरिड लाइफ में, जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में क्रिएट कर सकता है या हो भी रही होगी। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपने किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, किसी स्पिरिचुअल संस्थान से जुड़ने की कोशिश करनी है। हाँ, देख परख के करिएगा कि कौन सा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, फेक तो नहीं है, इसका आपने ध्यान देना है। मतलब वहां पर अपनी सर्विस देनी है, वहां पे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है, मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है। इसके अलावा आप स्पिरिचुअल ट्रैवल्स जितना करेंगे, लंबी यात्राएं, शॉर्ट ट्रैवल्स अलग होती हैं, मैं लॉन्ग ट्रैवल्स की बात कर रही हूँ। लंबी यात्राएं, और लंबी यात्राएं जो करता है वहां वहां का कोई टेम्पल, मंदिर या स्पिरिचुअल बेस्ड जगह, वहां पर आपने जरूर जाना है, होकर आना है। ठीक है, बाहर के लोगों से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे आप प्रोफेशनल वे में कर रहे हो चाहे पर्सनल वे में। जब भी आप बाहर जाएं तो लोगों से इंटरेक्ट करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके प्रारब्ध कटने शुरू हो जाएंगे, आप डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। तक स्लीपिंग सिकनेस के भी शिकार हो सकते हैं, जिनको नींद नहीं आती,
नींद अच्छे से नहीं आती, परेशान हैं, गोलियां खा रहे हैं नींद की सोने के लिए, एक कंफर्ट लाइफ के लिए, टेंशन्स को भुलाने के लिए, जिसको इंसोम्निया भी कहते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है कि नींद की प्रॉब्लम होना, नींद ना आ पाना सही से, ठीक है। डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम बहुत हो सकती है ऐसे लोगों को। तो अगर आप अपनी सही हैबिट बनाएंगे, जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्रूव करेंगे, इन चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू होंगे, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव प्रारब्ध कटने शुरू हो जाएंगे, साथ में आपकी लाइफ एक पॉजिटिव ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब करिएगा और मुझे नोटिस करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपने एक्सपीरियंस कि आपके साथ किस प्रकार से हो रहा है, और अगर जो आपने चेंजेस किए हैं फिर आपको कैसा फील हो रहा है, या प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में किस प्रकार के चेंजेस आए। तो दोस्तों, यही मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे केतु चौथे स्थान के बारे में। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक बटन को ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, हॉरोस्कोप कंसल्टेशन, वास्तु कंसल्टेशन, टैरो रीडिंग, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर्स पर, या फिर मेरी वेबसाइट के थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर और मेरी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ नया और इंटरेस्टिंग शेयर करूंगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओम नमः शिवाय।